अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, अभी हम लोग जो है वो लेसन नंबर 14 माहौलियाती निज़ाम और तवानाई का बहाव, इसके अंदर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देख रहे हैं। इसके अंदर स्टूडेंट इस्तिलाह, पैदाइश, नेटलिटी, उसका कैलकुलेशन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं। याद रखें, जितने भी पौधे हैं वो सब बुनियादी पैदावारियत जो है वो बताते हैं। तो इसके तसव्वुर में आप याद रखें, इसकी वजाहत इस तरीके से की जाए, है ना, कि जो बुनियादी पैदावार है ना, बायोमास जिसे हम लोग कहते हैं, ये आपको जो है वो पेज नंबर 186 पे इसका जवाब जो है वो मिलेगा, सवाल नंबर 7 पे, कि ये किस तरीके से गैर अवामिल, है ना, दर्जा हरारत, रोशनी, पानी, बारिश, इस पर मुनहसर होते हैं। शुआई तरकीब का अमल होता है और उस पर बुनियादी पैदावारियत जो है वो हासिल होती है। और इसकी जो इकाई है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे, इससे जो है वो इसका बायोमास निकाला जाता है। ये देखें आप। उसी तरीके से मजमुई इब्तिदाई पैदावारियत, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और कुल इब्तिदाई पैदावार मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दोनों ही आपको पेज नंबर 186 पे मिल जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट देखें डिकम्पोजिशन का जो सवाल है वो यहाँ पे नीचे आएगा। अभी आप यहाँ पे देख लें पेज नंबर 187 पे कि जो तज्जिया है सवाल नंबर 11, इसके अमल की और मसनूआत, उसकी वजाहत। तो इसमें आपको जो है स्टूडेंट, और इसके अंदर जो लीचिंग फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है, कैटाबॉलिज्म, उसके बाद खाद बनने का अमल, ह्यूमिफिकेशन, इसे जो है वो याद रखें। और उसके बाद आखिरी में मिनरलाइजेशन जिसे कहा जाता है, मादनियात का बनना, इन चीज़ों को जो है वो आपको लिखना होगा। उसी तरीके से पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर्स, और जो पिरामिड है ना, तीसरा, जिसके अंदर जो है वो नंबर के साथ साथ जो है वो बायोमास जो है वो निकाला जाता है, वो ये तीनों एहराम को जो है वो आप अच्छे तरीके से उसके जो फिगर्स हैं उनको पढ़ लें। उसके बाद जो है स्टूडेंट लीचिंग का प्रोसेस, जो परकोलेशन का जो प्रोसेस होता है, जो सॉल्ट अनअवेलेबल होते हैं, एक जगह आप आकर जमा हो जाते हैं, उन्हें इंजिज़ाब लीचिंग कहते हैं। ये पेज नंबर 187 पे आपको जो है वो इसका जवाब मिल जाएगा। उसी तरीके से स्टूडेंट चार्ट को जो है वो मुकम्मल करना, इसके अंदर जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इसका जो है वो आपको अहराम जो है वो दिया गया है। आप निकाले पेज नंबर 190 में, तो आपको ये टेबल जो है वो मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप इस चार्ट को मुकम्मल कर सकते हैं। तो मार्च 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इन तरीके के सवालात को अच्छे तरीके से रखें। उसी तरीके से साइंसी वजूहात में तवानाई का एहराम हमेशा उमूदी होता है ना, क्योंकि पहले तवानाई ज़्यादा रहती है, फिर 10% के लॉ से कम होती जाती है, इसलिए। उसी तरीके से यूनी डायरेक्शनल माहौलियाती निज़ाम में तवानाई का बहाव, क्योंकि तवानाई जो है वो एक जगह आती तो वापस कभी नहीं जाती, तो याद रखें, इसीलिए यूनी डायरेक्शनल है। उसी तरीके से ओजोन, गुड ओजोन, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में जो जोन है, ये हम लोगों को बालाए बनफशी शुआएं मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है, इसीलिए ये गुड ओजोन है, मतलब हमारी हिफाजत कर रही है। उसी तरीके से कार्बन का दौर, उसके जो है वो आप देखें तो सबक के आखिरी में आप देखेंगे, तो स्टूडेंट आपको पेज नंबर 194 पे कार्बन का जो दौर है वो दिखाई देगा। इसमें अगर आपको ड्रॉ करने आ जाता है तो आप जो है डायग्राम्स को जो है वो ड्रॉ ना करें, बल्कि इसके अंदर जो राइटिंग पार्ट है पेज नंबर 194 पे, उन चीज़ों को जो है वो लिखें कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो प्लांट्स, एनिमल्स उन एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, बाद में फॉसिल फ्यूल बनता है, फिर बाद में उसी को पेट्रोल, डीजल के फॉर्म में डाला जाता है, फिर इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड बन के एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। तो ये साइकिल जो है वो आप लिख सकते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट देखिए, जुलाई 2016 में डिकम्पोज़र मैंने जब भी आपको बताया कि सवाल आता है। और फिर लास्ट में स्टूडेंट इकोलॉजिकल सक्सेशन, माहौलियाती जानशीनी, ये जो है वो सवाल पिछले बार से काफ़ी पूछे जा रहे हैं। इनमें इब्तदाई जानशीनी और सानवी जानशीनी, ये पेज नंबर 197 पे दोनों का फ़र्क लिखा हुआ है। इब्तदाई जानशीनी मतलब जहाँ जिन इलाकों में कभी कोई जानदार नहीं था,
उन इलाकों में वो जगह बाद में जो है वो एक जंगल में, एक फॉरेस्ट में जो है वो तब्दील हो जाएगी। तो जहाँ पर पहले कुछ नहीं था, जैसे कि चटियल चट्टानें, नया तामीर शुदा तालाब, आतिशफ़ेशां वाली जगह, तो जहाँ पहले कुछ नहीं था वो जगह अगर एक जंगल बन रही है तो उसे इब्तिदाई जानशीनी कहा जाएगा। और सानवी जानशीनी का मतलब होता है कि जहाँ पर पहले से जो है वो जंगलात थे, जैसे कि खेत था काटा हुआ या आग लगाया हुआ जंगल था, सैलाब ज़दा खेत है, जहाँ पर पहले पौधे थे लेकिन किसी वजह से वो ख़त्म हो गए। तो बाद में क्या हुआ, बाद में फिर से जो है वो बारिश हुई, फिर से माहौल जो है वो साज़गार हुए और उसके बाद जो है वो फिर से वो जगह जंगल में तब्दील हो गई। तो इसे सानवी जानशीनी कहा जाएगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। आखिर तो स्टूडेंट इनके फ़र्क को याद रखें आप, और इनके जो स्टेजेस हैं किताबों के अंदर लिखे हुए हैं। आपका सबसे पहला जो पानी का मरहला है उसके अंदर 199 पे मैंने जो है वो आपको पूरे मरहले जो है वो लिख दिए हैं, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन, डूबे हुए मतलब सबमर्ज प्लांट, उसके बाद आज़ादाना और डूबे हुए दोनों, फिर गीले कीचड़ वाले इलाके, दलदल चिरागा, फिर घास फूस का मरहला, और आखिरी में जंगलाती उरूज। ये और उसके सामने जो है वो स्टूडेंट मिसालें भी लिखी हैं, हाइड्रिला, पिस्टिया, टाइफा, साइप्रस, अल्नस और करकस के पौधे। तो इन्हें आप जो है वो सीक्वेंस में याद रखें। एक बार जो है वो इसका सीक्वेंस पूछा था और इसकी मिसालें पूछी गई थी, जैसे कि जुलाई 2022 के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, है ना। अव्वलीन आबादकार, पायनियर स्टेज, या अगर आप देखें तो आपको जो है यहाँ पे स्टूडेंट मिल जाएगा पेज नंबर 198 पे। आखिरी सवाल देखें, जहाँ पर सवाल में 1 to 3 आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब जो जगह चटियल मैदान थी, चट्टान थी, वो जगह को पायनियर कहा जाता है। उसके बाद का बीच का मरहला दरमियानी मरहला है, इंटरमीडिएट, और आखिरी का जो है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में आता है। तो ये स्टूडेंट याद रखें, इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। और उसके बाद स्टूडेंट आखिरी जो सवाल इसमें दिया हुआ है कि इंसान के फ़ायदे के लिए किसी 2 माहौलियाती खदमात का जिक्र कीजिए। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो है वो आपके पास जो है वो किताबों में जो है वो लिखा हुआ है, जिसमें से 2 है कार्बन डाइऑक्साइड का तयन और ऑक्सीजन को खारिज करना। तो भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ऑक्सीजन का मिलना है, ऑक्सीजन हमको नहीं मिलेगी तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। उसके बाद दूसरा अमल जो है वो ज़ेरगी का है, पॉलिनेशन का। तो जंगलों के अंदर जो है वो फसलें, फल का बनना यह मुमकिन नहीं होगा जब तक उनमें ज़ेरगी का अमल ना हो। तो ये 2 माहौलियाती खिदमात जो है वो आपको किताबों में लिखी हुई है, पेज नंबर 201 पे आखिरी के 4 लाइनों में ये आपको लिखा भी हुआ है। ये सवाल नंबर 54 में। तो इन्हें आप जो है वो अच्छे से कर लें, 1 से 2 बार पढ़ने से सब चीज़ें आपको ध्यान में रहेगी। अल्लाह हाफिज़।